और मैं तो आपके मन से भी बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है आजा, जो मस्जिद में बोलता है मैं बैठा हूँ, आएगा तो 2 टांग पे, लेकिन यकीन है मुझे बेटा तू जाएगा तो स्ट्रेचर के ऊपर। आप बोलेंगे तो हम खामोश बैठेंगे। अब मैं बोलूंगा तो ऐसा बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि हालत खराब कर देंगे। अब मैं बोलूंगा। मैं हूँ यासर मलिक। डरने धम देखो, मैं आपको मारने की धमकी है। मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बात बता रहा हूँ। हम बातें कर रहे थे ना, वहां दबी थी ना, दबेगी नहीं, आवाज दबेगी नहीं। मैंने पहले ही कहा, पहले तो हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। हमारी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? अगर वारिस पठान बोलता संजय भाई दिल पे हाथ रख के बोला मेरे को आप तक उठा के जेल में डाल देते आप। सलमान अजहरी को आपने डाल दिया। मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। मुझे 10 सेकंड दीजिए सर। 15,000 शिमला में रास्ते पे उतर गए तो वो शरीफ लोग थे। मैं कह रहा हूं सर, शिमला में सुनिए, शिमला में मस्जिद के लिए तोड़ने के लिए रास्ते में लाखों लोग उतर गए तो वो शरीफ लोग थे। लाइव डिबेट के अंदर मुसलमानों पर हो रही थी डिबेट। मुसलमानों को तरह तरह के इल्जाम दिए जा रहे थे। मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था गोदी मीडिया एंकर। तभी वारिस पठान को गुस्सा आता है, गोदी मीडिया एंकर की धज्जियां उड़ा देते हैं। वारिस पठान ने इस डिबेट के अंदर ऐसी तीखी बहस की है जिससे गोदी मीडिया एंकर थर थर कांपने लगा। साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता, उनकी भी धज्जियां उड़ाई गई हैं। और वारिस पठान ने इस डिबेट के अंदर किसी से डरे बगैर और ये कहा है कि मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता, चाहे वो कुछ भी कर ले, मुसलमान डरने वाला नहीं है। तो इस पर बहुत ज्यादा तीखी बहस हो जाती है। आप लोग पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। हाल ही में AIMIM ने एक रैली निकाली थी, आप भी उस रैली के हिस्सा थे, कई हजार लोग उसमें शामिल हुए। एक नारा उसमें आया, एक डायलॉग उसमें आया कि आता माजी सटक ली तो बहुत बुरा हो जाएगा। वो बुरा क्या होने वाला था? धमकी सरकार को थी कि जनता को थी? देखिए सब आपका सवाल का जवाब मैं थोड़ा सा विस्तार में दूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने छेड़ा है। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव के पहले भाजपा की जो महायुति बनी है महाराष्ट्र में, इनको पता है कि ये डब्बा गुल है, हारने वाले, क्योंकि डेवलपमेंट विकास के नाम पे कुछ किया नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपनी वही पुरानी स्टाइल, भड़काऊ भाषण देने वाले नफरती कुछ चिंटुओं को छोड़ दिया। पहले आया रामगिरी ने आते ही हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी। उन्होंने अपने अल्फाज से भारतीय ही मुसलमान नहीं, पूरे विश्व के जितने मुसलमान हैं उनके दिलों को ठेस पहुंचा दी। हमने कहा उसके खिलाफ FIR करो। अब FIR तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री जो है शिंदे साहब, वो एक मंच पे उसी दिन बैठते हैं उसके साथ और बोलते हैं कि रामगिरी का बाल भी मैं बाका नहीं होने दूंगा। तो कहाँ से हमको इंसाफ मिलेगा? अब ये ख़त्म नहीं होता तो 2-4 दिन के बाद वो दूसरा आ जाता है, छोटा वाला राणे। वो तो आके सीधा बोल देते हैं। राणे की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अरे उसी का छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा, मैं उसको बोलता हूँ स्कूल बॉय, छोटी चड्डी। ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना बात आगे चले जाएगी, टॉपिक से हटना नहीं। वो आके डायरेक्ट बोलता है कि रामगिरी के बारे में कुछ बोला, मस्जिद में घुसूंगा, चुन चुन के मारूंगा। अरे भाई चुन चुन के मारेगा तो हम लोग क्या तेरे को पागल पागल दिखते हैं? हम लोग के हाथ में चूड़ियाँ पहन के तो नहीं बैठे हैं ना। और इस तरह के अल्फाज यूज़ कर रहा है। और मैं तो आपके मन से भी बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है आजा, जो मस्जिद में बोलता है मैं बैठा हूँ, आएगा तो 2 टांग पे, लेकिन यकीन है मुझे बेटा तू जाएगा तो स्ट्रेचर के ऊपर। डरने धम देखो, मैं आपको मारने की धमकी है। मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बात बता रहा हूँ। हम लोग संविधान को मानते हैं, कायदे कानून का पालन। मुसलमान को डरा कौन रहा है सर? अरे ये लोग ही डरा रहे हैं। इनका एक ही तो मकसद है कि अपनी अगर राजनीति चमकाना है, जाओ इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, मुसलमानों को गालियां दो, जवाब आप भी दे रहे हैं, सियासत चमकाओ। अब इसी को लेकर अगर आप उस पर FIR है, उसको अरेस्ट नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो हमने एक आह्वान दिया गवर्नमेंट को। हमने कहा अगर 5 दिन के अंदर आपने दोनों को हिरासत में नहीं लिया तो हम मुंबई आएंगे, संविधान देंगे मुख्यमंत्री को और चलो मुंबई तिरंगा रैली निकालेंगे। संविधान क्यों देंगे मैं आपको बताता हूँ। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा। अब अगर कायदा कानून मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए है कि जिन्होंने एक अशार पढ़ा, किसी को कुछ बोला भी नहीं, उनको उठा के आपने सीधा जेल में डाल दिया। और वहीं रामगिरी जैसा आदमी जिसने मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचा, इमोशन के साथ उसने ये किया, आप उसको अरेस्ट नहीं करते? राणे जैसे लोगों को, ये रैली थी हमारी और हजारों लोग नहीं थे, लाखों लोग थे, हजारों के हिसाब से गाड़ियां थी, मोटरसाइकिलें थी। मैं कह रहा हूं 2 चीजें एक साथ नहीं चलती। संजय जी बताइएगा जरा। पहली बात तो ये कहते हैं कि हम लोग आचा माजी सटक ली, अगर दिमाग फिरा तो कुछ बुरा हो जाएगा। दूसरी तरफ संविधान गिफ्ट करते हैं, तो दोनों चीजें साथ में कैसे चलेंगी सर? और क्या ये प्रशासन के लिए, शासन के लिए चुनौती नहीं है कि आपकी सीमा पर लाखों लोग आ जाते हैं, धमकी देकर चले जाते हैं? देखिए, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बात रखते समय मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर संभाजीनगर से मुंबई तक के लिए यात्रा करना चाहता है, उसका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यात्रा के दरमियान अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि अता माझी सटकली
और मुसलमान किसी से डरता नहीं, किसी के बाप से डरता नहीं, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वरना क्या है, इस देश में कानून है और कानून कार्रवाई कर सकता है। और उसके बाद मत कहिए कि मैं माइनॉरिटी में हूं इसलिए मेरे ऊपर अत्याचार हो गया। एक मिनट। दूसरी बात, रामगिरी जी के बारे में जो बार बार कहते हैं, इस बारे में इसका दो पक्ष है, उनके उस पूरे कंट्रोवर्सी का दो पक्ष है। मैं दोनों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कभी भी यह नहीं कहा कि किसी भी धर्म या धर्मगुरु का अपमान करो। वो सर्वधर्म समभाव की बात करते थे, मतलब सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। तो रामगिरी जी ने अगर पैगंबर साहब के बारे में कुछ बोला, गलत बोला, तो निश्चित तौर पर कोई उससे सहमत नहीं है। लेकिन यह कहना कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसी बातें क्यों कही, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, और उनके देखरेख में अगर किसी व्यक्ति की सुरक्षा को कोई खतरा होता है तो उनको इस बात की गारंटी देने का पूरा अधिकार है कि इनका बाल भी मतलब संजय निरुपम जी, सुरक्षा के वारिस संदर्भ में पठान बोल रहे आपके थे, इससे ज्यादा बराबर नहीं। में बैठ के बोल रहे हैं कि खतरा किससे है। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग हैं जो मुसलमानों को डरा रहे हैं। अगर खतरा होता इनको तो संभाजी नगर से सही सलामत आकर के वापस जा सकते थे क्या? अगर खतरा होता तो वारिस पठान यहां के बैठ सकते थे क्या? तो ये तो मुसलमान, एक वारिस पठान जैसे जो मुसलमान है, मुसलमानों के अंदर डर पैदा करने के लिए, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए और उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस प्रकार का एक डर का भाव लोगों के मन में पैदा कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत आप है। या अभी कहीं भी ना डरा रहे हैं, कहीं सब बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। संजय भाई सुनिए, रिक्वेस्ट कर रहा खतरे की हूं, बात हुई, मैं मैं ये कह रहा हूं। रिक्वेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। संजय भाई, आप लोग बार बार बोलते हो हिंदू खतरे में। अरे हिंदू कैसा खतरे में? प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा के मंत्री हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, तमाम लोग हिंदू, तो फिर हिंदू खतरे में कैसा? और माइनॉरिटी पे तो मुसलमान है, लेकिन हम लोग कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, इसलिए खामोश बैठते हैं। आप संविधान के तार तार कर रहे हो रोज, आप कायदे कानून का पालन नहीं कर रहे हो रोज। अगर ये अल्फाज वारिस पठान ने बोला होता, यकीन मानिए आप, मैं आपके मंच पे नहीं होता, जेल में होता। लेकिन नीतीश राणे घूम रहा है, रामगिरी घूम रहा है, कोई अरेस्ट नहीं, इसलिए हमने संविधान देने की बात की। ऐसा नहीं है, ऐसा संविधान नहीं। देंगे हम कि एक आप मिनट। संविधान से चलाइए महाराष्ट्र राज्य के अंदर। महाराष्ट्र है क्या मुख्यमंत्री है, आप इस तरह नहीं बोल सकते नहीं, एक कि इसके मिनट। बाल को हाथ नहीं लगाने दूंगा, बाल बांका नहीं होने दूंगा। और क्या मस्जिद में घुस के मारेगा, चुन चुन के मारेगा? वो एक कहने- अगर मैं बोल दूं कि मैं आके बस मारूंगा अब तो मेरे ठीक है, खिलाफ अब जरा केस हो मेरी जाएगा। बात सुन लीजिए। प्रॉब्लम यही हो रहा है ना इन लोग के साथ। आप- अरे यहाँ तो मेरे हक मत छीनो संजय भाई, मुझे बोलने तो दो। मेरी आवाज को यहाँ दबाने की कोशिश मत करो, हालांकि मेरी आवाज बहुत बाबा से बुलंद वारिस चलती है। पठान साहब, आवाज कहीं बात- दबी नहीं है आपकी। नहीं, ना तो दबेगी यहाँ भी दबी नहीं। थी, ना मुंबई के रास्तों पर जब आप बातें कर रहे थे, ना वहां दबी थी। नहीं दबेगी नहीं, आवाज दबेगी नहीं। मैंने पहले ही कहा, पहले तो हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। हमारी जुबान की आतिशबाजी का इस मुकाबला प्रकार तो नहीं की कर भाषा सकते। का- आप बोलेंगे तो हम खामोश बैठेंगे। अब मैं बोलूंगा अरे तो ऐसा बोलेगा, आप मुझे बोलेंगे, बोलने ऐसा नहीं दे रहे। बोलेंगे कि हालत खराब कर देंगे अब तुम्हारी। मैं बोलूंगा बोलिए, अभी बोलिए, हैं? बोलिए अब इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं। छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं, क्यों नहीं? तो सामने वाला ही बोला मैं भी नहीं छोड़ूंगा, तो सामने। अच्छा, आप नीतीश राणे बार बार कहते हैं उनके खिलाफ 2-2 FIR हो चुका है। जहां भी उन्हें बयान दिया, अहमदनगर में उन्हें बयान दिया था, वहां पर 2-2 FIR हो चुके हैं और कानून अपना काम कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं, क्या काम किया? मतलब एक सत्तारूढ़ दल का MLA है, बावजूद इसके अगर उसने कुछ ऐसी बात कही है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि छोड़ूंगा नहीं, छेड़ोगे तो, ये भी संविधान नहीं है। चलती जैसे वो अच्छा, तैसा। अब मेरी बात हो एक-एक जाने दो, एक-एक करके अब मेरी बात बात करते हो हैं। जाने दो प्लीज। आप जो कहते हैं कि ये बार बार कहते हैं हिंदुत्व, हिंदू खतरे में है, आप भी तो कह रहे संविधान खतरे में। संविधान कहाँ खतरे में है? खतरे में कहाँ है? अगर ना? संविधान अगर संविधान संविधान खतरे में है। खतरे में, एक मिनट, आप मेरे को बताओ संविधान का क्या पालन आप कर रहे हो, एक मिनट, बताओ। मेरी बात हो जाने संविधान दीजिए। में इक्वालिटी है। एक मिनट, आप तो पत्रकार रह चुके हो, बताओ मेरे को संविधान में मेरी इक्वालिटी बात है। तो हो जाने तो दीजिए। मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए अरे संविधान है, मेरी तो फिर रामगिरी के लिए My क्यों नहीं dear, है? मेरी बात- नीतीश के लिए क्यों नहीं है? माय डियर, मेरी बात हो जाने दो। अगर संविधान खतरे में होता तो अभी अभी 4-5 महीने पहले इतना कामयाबी से लोकसभा का चुनाव संपन्न नहीं होता। अभी अभी इतना कामयाबी से लोकसभा चुनाव संपन्न होता है, सभी सांसद बनते हैं, सरकार बनती है, लीडर अपोजिशन बनते हैं, आपके नेता MP कौन बन कराया जाते वो? आपने हैं। कराया? अगर संविधान इलेक्शन खतरे में कमीशन होता तो कराया? होता क्या? इलेक्शन कमीशन ने चुनाव लड़ाया, अरे तो बीजेपी ने इलेक्शन चुनाव कमीशन लड़ाया संविधान के क्या? अंदर है। बीजेपी इलेक्शन संविधान कमीशन का क्या कत्ल ऊपर से कर रही टपक के आ है। गया क्या? देखिए, अभी इलेक्शन तो संविधान- कमिश्नर ने इलेक्शन लड़ाया, अभी- आपने नहीं लड़ाया। आपने लड़ाया था, चलिए बताइए अरे public को। भाई, तो क्या इलेक्शन इलेक्शन के- आपने लड़ाया था? ओके, ठीक है। अरे भाई, कमिश्नर ने लड़ाया था, इलेक्शन कमिश्नर उसकी जवाबदारी थी एक कि सेकंड, भैया संजय इनका जी, बोलो। वारिस पठान एक साहब। मिनट, बहुत अच्छी बात कही, एक मिनट रुको। तो इलेक्शन कमीशन क्या ऊपर से टपक के आया? ये तो आपने लाया That's a था part of that's a part of Indian Constitution। तो संविधान अपने ढंग से काम कर रहा है, आप लोगों में डर पैदा कर रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया डिबेट को जाएगा। पूरा जरूर देखकर जाइए। अभी आगे और ज्यादा तीखी बहस होने वाली है। वारिस पठान गोदी एंकर की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। मुसलमानों को जिस तरीके से ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर बहुत तीखी बहस होगी। आगे डिबेट देखिए। यहाँ पर एक सेकंड, किसी मेरा एक को पॉइंट किसी है। से जवाब। नहीं। वारिस भाई, एक एक सेकंड, सेकंड, वारिस भाई, रामगिरी एक को सेकंड। कवरेज कर रहे हो। रामगिरी के खिलाफ FIR हो गया है, कार्रवाई हो रही है।
अब जब अरे कार्रवाई क्या लेना, खड़ा है वो तो बैठा हुआ है बिंदास, भाषण पे भाषण देने की तैयारी कर रहे हैं लोग, क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? अगर वारिस पठान बोलता संजय भाई दिल पे हाथ रख के बोला मेरे को आप तक उठा के जेल में डाल देते आप, सलमान अजहरी को आपने डाल दिया, आपके राम ऊपर की भी के- पहले इसलिए मैं FIR बोल रहा हूं, होगा। संविधान आप को भी- इक्वालिटी की बात कराओ, इसलिए वारिस संविधान भाई खतरे में वारिस इसलिए- भाई वारिस भाई संविधान इसलिए खतरे ये में कि वही आप लोग संविधान equality की बात है करते हैं जिसने ना। जब कहा था, किसी व्यक्ति ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उनको जेल हुई ये ना। वही संविधान है सर, जिसने कोर्ट का बहुत प्रोसीजर अच्छा रहा। किया आपने सवाल मैं किया। कह रहा हूँ कोर्ट का अब छेड़ा ना- प्रोसीजर रहा सर। अब सुनो, अब नहीं, आपने सवाल अब किया। मेरा वो टॉपिक नहीं है सर, टॉपिक ऑफ कंसर्न आज का नहीं है। मैंने खाली बताया कि अगर वहां पर पूरे संविधान से चीजें हुई, कोर्ट का प्रोसीजर चला, बाकी जगह भी चलेगा। नहीं अब चल रहा है ना, अरेस्ट करो ना। अगर नहीं चल रहा है सर तो आपके पास कानूनी और जब प्रावधान तक है। अरेस्ट नहीं करेंगे लेकिन हमारा मैं प्रोटेस्ट आपकी- जारी रहेगा। मैं अब कह रहा हूं, आजाद मैदान वारिस अच्छा भाई, में ये मैं बताइए, एक बात से सहमत हूं। ये प्रोटेस्ट जारी बताइए, अगर रहेगा। पुलिस किसी के खिलाफ FIR करती है और पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, तो उसके बाद प्रदर्शन करके, मोर्चा करके गिरफ्तार नहीं कराया जाता। संविधान ने अधिकार एक दिया है मिनट, रुको peaceful ना, protest। रुको, मेरी बात होने दो। आप क्या करते हैं, आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में कहते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसे किया, FIR हुआ, अरेस्ट नहीं किया, कोर्ट आदेश दे। आप कोर्ट में गए क्या? आपका भारतीय अच्छा, आपके भारतीय लेकिन संविधान में एक विश्वास सेकंड, है? मैं आपकी बात का हमारे समर्थन कर रहा हूं। संविधान में विश्वास वारिस है? पठान, मैं आप आपकी कोर्ट बात में का गए क्या? समर्थन कर रहा हूं। क्या? एक सलमान अजहरी के लिए सेकंड, कोर्ट में गए थे क्या? मुझे पूछो, 10 सेकंड सवाल दीजिए करो। सर, सवाल सुन लीजिए। संजय निरुपम जी, इनकी एक बात से मैं सहमत हूं सर कि संविधान खतरे में है, और क्यों है बताता हूं मैं आपको। धारावी में BMC जाती है एक्शन करने के लिए, पुलिस को साथ लेकर के जाती है, भीड़ जमा हो जाती है, मैसेज सर्कुलेट किया जाता है रातों रात में कि सुबह मस्जिद को शहीद करने के लिए लोग आ रहे हैं, सुबह 9 बजे का वक्त है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंच जाओ। लोग पहुंच जाते हैं। हालत ये होती है कि जो BMC पुलिस के साथ एक्शन करने गई थी, वो वहां पथराव देखती है और खाली हाथ वापस आती है। अगर प्रशासन को घुटने टेकने पड़ जाए, जो कि आपका फेलियर है सर, तो संविधान खतरे में है। बताइए, देखो, जो भी पूजा स्थल हैं, जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद के नाम पे अगर किसी ने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो ये म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है, सिविक अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ एक्शन ले, उसको नोटिस दे। सर, उस बात का बार-बार- जवाब वारिस एक साहब मिनट, देंगे। एक मिनट, आप बताइए, मैं- प्रशासन ने मैं- घुटने मैं क्यों पहले बोल टेके देता हूं, सर? अरे मैं पहले संजय भाई, शायद मैं सुप्रीम मैं कोर्ट का इसमें एक जजमेंट सवाल पढ़ना जोड़ भूल देता हूं। गए। बारिश रुको जरा सा, मैं एक सवाल जोड़ देता हूं इसमें, फिर आप जवाब दीजिए। बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आप इस पे जवाब दें। तो सिविक अथॉरिटीज उनको नोटिस देती है, नोटिस पे नोटिस देने के बाद भी जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, उनको बोला कि आप तोड़ के निकाल दी, नहीं निकाल रहे। और जब म्युनिसिपैलिटी वहां पर एक्शन लेने आती है, तब आप 15-20 हजार लोगों का एक मॉब खड़ा करके पूरे संविधान को उठा करके ताक पे रखते हैं। वारिस भाई, और कितने अपनी लोग थे वहां पे? ताकत दिखाते हैं और ये कहते झूठ हैं बात संविधान है। खतरे में है। संजय जी झूठ बोल रहे हैं यहाँ नहीं नहीं, पे। आप जो रैली लेके आपने कहा कि हजारों नहीं लाखों में लोग थे। लाखों लोग थे। धारावी में कितने लोग थे? धारावी होंगे 10-15 हजार लोग आए होंगे, क्यों नहीं आएंगे? पर मान रहे हैं ना, 15 अरे हजार शिमला की में भीड़ आप रास्ते पे लेके उतर गए आते तो वो हैं। शरीफ लोग थे। मैं कह रहा हूं सर, शिमला 15 में सुनिए, शिमला में मस्जिद के लिए तोड़ने के लिए रास्ते में सेकंड। लाखों लोग उतर गए, तो वो शरीफ लोग थे, और हम उतर गए तो हमने क्या कायदे कानून का एक उल्लंघन बात कर मैं दिया? कहना चाहूंगा, संविधान ने एक बात दिया ना मैं मुझे कहना पावर। चाहूंगा सर, तो मतलब शिमला इक्वालिटी प्रोटेस्ट है कर सकता हूं ना, ना। तो आप एक इक्वालिटी की प्रोटेस्ट बात किया। कर रहे थे ना। किसी ने संजय वहां पे निरुपम, दंगा एक सेकंड। फसाद किया, हमने खुद ने कह दिया मस्जिद कमेटी ने कि हमको 8 दिन का समय दिया जाए, हम जो इलीगल अतिक्रमण है आपके हिसाब से उसको अपने हाथ से निकाल देंगे। 5 वो तो दिन हमको का बोल वक्त रहे है हैं ना। सर, 8 दिन का नहीं, 5 दिन का था और वक्त है। 5वां दिन निकल और गया। एक सेकंड संजय निरुपम जी, एक सेकंड आप भी सुनिए सर। आप जो शिमला और धारावी की जो कंपैरिजन किया जाता है ना सर, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? हमारे दर्शक जो यहाँ पे जानते भी होंगे। बेसिक डिफरेंस ये है सर कि शिमला के अंदर जो प्रदर्शन हुआ वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ था, धारावी के अंदर जो प्रदर्शन हुआ वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को बचाने के लिए था। नहीं, गलत बात। बिल्कुल गलत बात अरे नहीं सर। आप धारावी प्रोजेक्ट किसने लिया है? अडानी ने। प्रोजेक्ट किसने- आप अडानी का जो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, पहला नहीं, वो पढ़ के आओ। अडानी ने उस आके सर कॉन्ट्रैक्ट के मस्जिद हिसाब नहीं से अगर बनाई। आप चले गए 1 घंटा डिबेट होगा, उस मस्जिद कॉन्ट्रैक्ट के में लिखा है ऊपर- पावर अडानी को है, वो क्या करना नहीं चाहता नहीं है। नहीं नहीं, फिर भी वारिस हमने भाई, कहा कि वारिस ठीक भाई, है, मस्जिद का वारिस जो है पठान जी, illegal डेविएट पे नहीं बताएंगे। सर, घुमाइए मत। घुमा नहीं रहा हूं मैं। एक सेकंड, इलीगल हाँ। कंस्ट्रक्शन क्या था? अगर मस्जिद के Illegal construction इन लोग क्या का था, ऐसा सर? बोलना है कि जो 2 माले की मस्जिद थी उसके ऊपर थोड़ा सा आपने लीगल कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। अरे धारावी के अंदर मेरे साथ आप चलेंगे ना? अभी मंजिल बनाई गई। संजय भाई तो बंबई के हैं, चलो मेरे साथ धारावी में। हर गली में 50,000 से ज्यादा इलीगल ऐसा होगा कंस्ट्रक्शन, अरे हर मैं- गली में। अरे हर गार्डन के अंदर हमारे हिंदू भाइयों ने मंदिर बनाया, मैं कभी ऑब्जेक्शन लिया? हर रास्ते के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों ने कहीं ना कहीं पे मंदिर बना के रखा, मैं तो ऑब्जेक्शन नहीं लेता। तुम्हारी आस्था है, मेरी आस्था का क्यों सवाल? मेरी आस्था का क्या होगा? संविधान आस्था तो equality का- की बात- आस्था तो ऊपर या उनकी कानून? आस्था है, आस्था और मेरी ऊपर या आस्था कानून? कहाँ है? आस्था जिन्होंने ऊपर या आजादी कानून? की लड़ाई के लिए अपनी जानें आस्था गंवा दी, ऊपर की कानून? उनकी आस्था की कोई फिक्र सर, नहीं है। आस्था ऊपर या और जो ब्रिटिशरों के साथ थे माफीनामे लिख रहे थे, उनकी फिक्र आस्था आपको ऊपर ज्यादा या हो गई। कानून, सर? मेरी फिक्र करो साहब, हमारे लोगों ने आस्था ऊपर या कानून? कानून, संविधान। ठीक ये बात। क्यों नहीं मानते उसको?
बोलो मानो संविधान उसी को। कानून से बीएमसी गई थी, लेकिन मेरा सवाल उसी बात को लेकर उसी सर आपसे कानून भी से है। बीएमसी को जवाब दिया, उसी कानून के तहत बीएमसी वापस चले गई। कानून पुलिस हारा का है सर। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आप। पब्लिक परसेप्शन में कानून हारा है, नहीं हारा। भीड़ के सामने अगर कानून घुटने टेक दे कहाँ घुटने, तो कानून ने भीड़तंत्र के घुटने नहीं विजय टेका, होती है सर। कानून ने शर्तों के ऊपर गया वापिस के ठीक है हम 5 दिन में जो इलीगल अतिक्रमण है हटा देंगे। तो कहाँ घुटने टेकने की बात की, किसने दादागिरी की? हमने तो प्रपोजल रखा ना, प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया पुलिस द्वारा, बीएमसी द्वारा। संजय हो गया सब निरुपम जी। शांति अच्छा, के साथ सबसे काम। पहली बात तो मस्जिद कमेटी की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं रखा गया था। मस्जिद को बचाने के नाम पे या मस्जिद के इलीगल कंस्ट्रक्शन को बचाने के नाम पे जो भीड़ वहां पर खड़ी थी, वहां पर वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, पूरी डिबेट को जरूर देख कर जाइए, आगे और तीखी बहस होने वाली जो है। भी इलीगल आपने बना रखा उसको तोड़ें। अभी तक तोड़ा नहीं गया, यानी कभी भी डिमोलिशन हो सकता है और उसके बाद फिर ये 15-20 हजार लोग खड़े होंगे और बोलेंगे संविधान खतरे में, और या फिर मुस्लिम समाज के साथ अन्याय हो रहा, या फिर हमारे साथ इक्वल बर्ताव नहीं हो रहा। किसी तो ने- ये जो अच्छा, ये जो भीड़ ने- दोहरा मानदंड संजय है, भाई, सुनिए, एक सुनिए, मिनट, सुनिए। मेरी भीड़ बात ने तो कोई जाने भी दो अगर दोस्त। नारा लगाया, अभी आप बोलते हो कि भीड़ हमको बोलने नहीं तंत्र- दिया अगर जाता। भीड़ आई- अभी बारिश अच्छा, भाई मेरे- आप बताओ, अब टॉपिक बताओ, से मैं हट जाते बोल हो। रहा अच्छा, हूं बोलिए, और आप चलिए। मुझे नहीं बोलने दोगे, और उसके बाद कहोगे कि मुसलमानों पे अत्याचार होगा, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, समानता का सिद्धांत नहीं है। ऐसा मत करो। यहाँ भी हो रहा मेरा है। कहने का नहीं, जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा आप था। उनको ओवर पावर नहीं करने दे रहे हैं, यही तो अत्याचार है सर। मुझे ओवर पावर नहीं, इक्वलिटी भी नहीं दे रहे ना। इक्वल समय तो दो कम से कम मुझे बोलने के नहीं, लिए। इक्वल समय मिलेगा, मुझे इक्वल समय भी बल्कि नहीं आपको दे रहे, ज्यादा समय equality का मिलेगा। भी। यहाँ भी संविधान का बल्कि- उल्लंघन हो रहा है। नहीं, इक्वालिटी रखो संजय भाई, इक्वालिटी रखो, कायदे ऐसा कानून से है, चलो। मेरा निवेदन क्या भड़काओ है? बात, भड़काओ मत, लोगों नहीं, को नहीं, भड़काओ मत। अगर- मेरा सवाल ये, नहीं, किसी ने चलो 15,000 लोग आए बराबर आपके हिसाब से, अभी मेरी बात एक तो होने भी दो। नारा किसी ने लगाया हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ? चलो बताइए, बताइए सवाल- लगाया? सवाल- अगर यही भीड़ निकल जाती आपकी वारिस भाई, शोभा यात्रा वारिस में, भाई, तो वारिस मस्जिद भाई, के सामने नारेबाजी पर आएंगे सर। मुल्ले काटे जाएंगे, भगवा झंडा फिरा मैं दिया कह जाता रहा अब तक हूं हमारे नारेबाजी मस्जिद के पर भी ऊपर। आएंगे सर। ये तो कोई ने नहीं किया ना। चैप्टर तारीफ तो करो ना एक मुसलमानों एक करके चैप्टर खोलते हैं तारीफ सर। करो मुसलमानों मैं की कह रहा हूं कितना एक संयम से काम मिनट किया। बारिश भाई जरा हो जाने दो, एक मिनट। अब वहां पर जो 15,000 लोग थे, उन्होंने एंटी हिंदू कोई नारे नहीं लगाए, इसलिए वो 15,000 की भीड़ का सम्मान करना चाहिए। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक वो मैं नहीं। equality बता रहा सच हूं। ये है, अगर आप कि- उतरते तो क्या नहीं, करते? सच ये है कि आप भीड़ दिखा करके अपने गैर कानूनी काम को बचाने का जो नहीं, एक Wrong। अब मेरी ये बात तो होने मस्जिद दो अल्लाह दोस्त। का घर है। अरे मेरी उसके बात लिए तो होने सब दो। उतरेंगे जमीन पे। मेरी एक बात बाबरी मस्जिद तो हमारी आपने इसी तरह से हथिया ली। अब- हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया साहब आपने। कोर्ट कैसे? का फैसला था आप सर। मतलब आप और आपके साथ वारिस जो भाई, कांग्रेस ने सब- वारिस मेरी भाई, बात गलत तो होने दो। इंफॉर्मेशन नहीं। हमने- यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं हाँ। और जो हमें टीवी पे देख रहे हैं, हर इंसान इतना पढ़ा लिखा है कि बाबरी वाले मामले में कोर्ट का डिसीजन से सब कुछ हुआ था। अगर वहां राम मंदिर बना तो कोर्ट के फैसले के बाद धोखे से बना। किया ना, धोखे से हमारी मस्जिद बाबरी के मस्जिद को शहीद कर कोर्ट दिया। में धोखा हो गया। एफिडेविट डाला था। अब इनको इनके कोर्ट में कांग्रेस के भरोसा राज में नहीं तो है। ताला खोले गए पहले वहाँ बोलते पे। संविधान क्या बात खतरे में करते हो है, आप? और जब कोर्ट का आदेश आता है तो कोर्ट पे भरोसा नहीं होता। साबरीमाला और पे ये आपने बोलते माना था क्या? संविधान साबरीमाला पे अगर आपने आप माना था संविधान कोर्ट की का? बात करते साबरीमाला पे हैं, आपने कोर्ट का अगर डिसीजन माना था संविधान क्या? की बात करते हैं, अरे कोर्ट के आपने आदेश का साबरीमाला पालन पे करिए। कोर्ट का डिसीजन माना था? आप बताओ, कोर्ट चलो के मेरे को अमित आदेश शाह का ने खुद ने पालन बोला नहीं नहीं मानते करेंगे। आप। क्यों नहीं माना था अगर आपने आप साबरीमाला पे कोर्ट का डिसीजन? संविधान की बताओ। बात करते हैं तो कोर्ट के हर आदेश का पालन करने करिए के लिए पालन। तैयार रहना चाहिए, लेकिन नहीं करते- करते। करते हैं, जब करते हैं। आपके क्या ऊपर पालन आएगा नहीं किया? तो कोर्ट में विश्वास क्या नहीं है। पालन नहीं किया? जब बताओ। आपके ऊपर आएगा कोर्ट में विश्वास अरे नहीं, सुनिए, वैसे आप सुप्रीम एक कोर्ट के false narrative चलाएंगे सुप्रीम संविधान कोर्ट के एक खतरे में। वरिष्ठ जज थे, जस्टिस JS वर्मा, लेट चीफ जस्टिस, उन्होंने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। मुझे राइट है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे लगता है कि कोई बराबर से नहीं दिया तो मैं उस पर बोल सकता हूं, संविधान का अधिकार है। ये अब बात आप मुझे संविधान आपकी बड़ी पढ़ेंगे पसंद नहीं, आती है सर। सुप्रीम कोर्ट का कायदा कानून वारिस पढ़ेंगे नहीं भाई, और मेरे ये ऊपर बात आप बड़ी आके पसंद बोलेंगे तो आती है। कैसे दो चलेगा? नावों पर आप एक साथ पैर रख लेते हैं ना। गिफ्ट करने जाएंगे संविधान, लेकिन कोर्ट पर भरोसा नहीं है। ये हमको है, इनको नहीं है। हम तो कोर्ट कानून से चल रहे हैं, हम तो कोर्ट की बात कर रहे हैं। ये तो बात ही नहीं करते कोर्ट की, ये तो खुली फिजाओं में छोड़ दिया। जा बेटा बिंदास मैंने तो अभी मुसलमानों को बोला कि गालियां आपको दे। कोर्ट में जाना क्या चाहिए। है? मैंने तो अभी हम बोला कोर्ट में था, जाए और इनको पुलिस ही पकड़ मैंने लेगा। तो अभी अरे, बोला कि रामगिरी जैसे लोग जो पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करते हैं, उनको गिरफ्तार कराने के लिए अदालत में जाइए। अरे लेकिन हम क्यों मोर्चा, जाए? आप करो ना मोर्चा अरेस्ट। निकाल रहे हैं। अरे ये आप अरेस्ट मोर्चा नहीं करेंगे, क्या निकालने से बात हुई? गिरफ्तारी नहीं होती। एक मिनट, यानी आप हर कोर्ट चीज में- के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। बिल्कुल यानी जाना अगर किसी ने पड़ेगा। मर्डर किया तो आप बोलोगे वारिस भाई हम उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, आप कोर्ट से जाओ और ऑर्डर लेके आओ अरेस्ट करना। तो कानून- क्या बात करते नहीं, हैं? बिल्कुल। संजय भाई आपने एक बोला है कि मिनट, रामगिरी एक को अरेस्ट मिनट, करना चाहिए, एक आप मिनट, अरेस्ट करो उसको एक कल के मिनट, कल। एक कल मिनट, सुबह अरेस्ट करो, एक- वारिस पठान आपको हार दिला के जाएगा। एक मिनट, कोई आपको भी वारिस व्यक्ति- पठान मुबारकबादी देगा, कोई हार भी दिलाएगा, व्यक्ति- मिठाई खिला के एक जाएगा। मिनट, कोई भी व्यक्ति कोई अरेस्ट करो। अपराध करता है तो उसके खिलाफ FIR होता है। FIR के बाद एक लीगल प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद गिरफ्तार होना चाहिए नहीं होना चाहिए पुलिस फैसला करती है। लेकिन अरे गिरफ्तार होना चाहिए। एक मिनट, अगर किसी व्यक्ति के समूह को लगता है कि नहीं गिरफ्तार होना चाहिए तो उसके पास एक ऑप्शन है, वो आखिरी ऑप्शन है, वो अदालत में जाए कि इस आधार पर इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं बीच में लेकिन- इंटरवीन करता हूं सर, लेकिन और मैं ये दोनों कह रहा के लिए हूं एक-एक कि उदाहरण मैं देता हूं। संभाजीनगर एक से- एक शेर है इसके ऊपर, एक
मिनट एक शेर है सुनिए सुनिए
अरे साहब हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बड़ा बदनाम, ये किस्सा कत्ल भी पिटाया। करते हैं तो चर्चा बड़ा नहीं होता। किस्सा पिटा अब शेर आपको है। हर चीज आपको संविधान भी किस्सा पिटा लगता है। प्रॉब्लम ये है जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको संविधान देके क्या हम वो किस्सा संविधान पिटा क्या बोल रहे हैं? इनको ये तो शेर आरएसएस किस्सा का पिटा संविधान लगता है। चलाना है ना। अब मैं एक चीज अरे मैं बताता तो हूं बता सर रहा हूँ हम आपको। करें तो ये दो चीजें बताते हैं सर। ये वारिस भाई आप मानते हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हम करें चाहे तो वो कैरेक्टर भाषणों में ढीला। हो- सुन तो लीजिए सर, कैरेक्टर टाइट करते हैं, वही तो है बात। कैरेक्टर टाइट करते हैं सर। आप ये मानते हैं कि पब्लिक डोमेन में चाहे वो सोशल मीडिया हो या वो पब्लिक मंच हो, कहीं से भी अगर हेट स्पीच आती है तो गलत होती है। बिल्कुल गलत होती, वही तो हमने लिख के दिया। मान हमारे जो रहे चार आप? मांगे हैं ना अब सुनिए तो मेमोरेंडम सही- में, सुनिए तो चौथी सही। मांग ये है कि सरकार ऐसा साहब, कानून सुनिए बनाए तो सही। जिसमें हेट स्पीच पे सख्त कायदा लगे, सुनिए सख्त तो कानून सही बने सर। और अरेस्ट किया जाए। सुनिए तो चौथी सही, मांगे हमारी सुनिए तो सही, सुनिए मेमोरेंडम तो में। सही। आपकी जो AIMIM की रैली हुई जिसमें आप कह रहे हैं कि हजारों नहीं लाखों लोग थे, आपके मुंबई के एक जनरल सेक्रेटरी साहब हैं AIMIM के, वो अपनी ट्विटर की टाइमलाइन पर, जो एक्स हो गया, एक्स की टाइमलाइन पर एक एडिटेड वीडियो भेजते हैं जिसमें से कि पीछे एक हेट स्पीच का नारा था और सामने आपकी रैली के विजुअल्स थे। उसको आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? गलत वॉइस ओवर था वो। वॉइस ओवर होने की वजह से उन्होंने जिन्होंने डाला था उसने निकाल भी दिया मैंने उसको। तो कहा अगर सर आप कि लोग ने एडिटिंग की चलाया, गई। उसको ये बता के कि मैंने इस तरह के कहा नारे कि लगे। एडिटिंग की गई। अरे भाई साहब कहीं एक नारे लगे, मैं आपको जरा सुनाऊं, मेरे पास है वीडियो। हाँ। मुल्ले कटवे नहीं चलेंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, FIR दर्ज राम होनी राम चाहिए सर। चिल्लाएंगे। बेशक वो जरा FIR आपने कुछ दर्ज एक्शन होनी लिया है उसके चाहिए। ऊपर? आपने मैं कह रहा एक्शन हूं लिया है क्या बेशक उसके ऊपर? चलो FIR बताओ दर्ज मेरे हो को। हाँ। और जिन्होंने नारे लगाए उठा के जेल के अंदर पटकवाइए। देश में रहना होगा, JSR कहना होगा, ये नारे संविधान के अंदर इजाजत है इस नारे की। आप जय श्री राम नहीं बोलते क्या? अरे भाई मैं अगर मेरा ईमान है जो मुझे नहीं, allowed आपने नहीं करता, JSR आप मुझे शॉर्ट क्यों फॉर्म force का कर- इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने आपको पूछा पता है ना आपको। उसका मतलब, फिर क्यों पूछ रहा हो? इतने बड़े एंकर है आप। नहीं, TV मैंने तो के। पूछा सर आपसे। मैं तो आपको out of बता रहा हूँ कि इस तरह curiosity। के नारे का आप कंडेम नहीं करेंगे। देश के गद्दारों को आपको गोली राम मारो, पर डैश ऐतराज डैश है? डैश। राम के नाम पर ऐतराज इस है? नारों का एक हमको मिनट। कोई एतराज नहीं है। हमको कोई एतराज नहीं है। आप राम तो अगर जी की किसी ने भक्ति बोला करो। जय श्री राम बोलने आप- का तो क्या हो जाएगा हमारे भाई? हिंदू भाई राम को मानते, हमको खुशी है, ठीक है, आपका वो मानना है। मैं अल्लाह को मानता हूँ, अच्छा, मैं अल्लाह के चलिए। रसूल ऐसा को है। मानता श्रद्धा की हूँ, बात ये मेरा आती है। मानना है, मेरा अकीदा है। आप क्यों नहीं मानते अरे- ये बात? आप क्यों फोर्स करते हो कि नहीं, अगर आपको देश में रहना इस होगा, देश के- JSR कहना हाँ, होगा। एक मिनट। देश के गद्दार हम एक कैसा मिनट गद्दार हो गए भाई? चलो मिनट। संजय भाई एक जवाब दे दो, कैसा गद्दार हो गया वारिस- वारिस पठान देश का? वारिस भाई, चलो एक बात बताओ। सुनो, एक बात हमने सुनो। आजादी की एक जंग की मिनट। लड़ाई में अपनी सवाल जानें नहीं, कुर्बान सवाल- की ना। मैं- जवाब तो दे दो एक मेरे बार को। रुको, जरा मुझे बोल लेने दो। क्या है, इकबाल साहब हमारे एक बहुत बड़े शायर हुए हिंदुस्तान के, जब एक था हिंदुस्तान। उन्होंने राम के बारे में क्या लिखा था? ये इमाम हिंद है, कई इमामों में से एक इमाम है हमारे। ऐसे इमाम के लिए अगर जय श्री राम बोल दिया तो क्या बिगड़ जाएगा भाई? लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सब बोले, क्योंकि आप वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। और आपने देखा जिस तरीके से गोदी मीडिया एंकर और बीजेपी के प्रवक्ता जो जिस तरीके से भाषण दे रहे थे मुसलमानों को लेकर और रैलियों को लेकर, उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। और वारिस पठान ने गोदी मीडिया एंकर की अच्छी खासी धुलाई की है, जिस तरीके से वो एंकरिंग कर रहा था। आप जिस देखकर कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप भी गोदी मीडिया विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज का भी सब्सक्राइब करें। आस्था पर चोट की बात हो रही है। वाइस भाई, देश के अंदर कई जगहों पर हमने देखा जहां गणपति विसर्जन पर, रामनवमी पर, दुर्गा पूजा पर पत्थरबाजी हुई है। ये इंसिडेंट आप मानते हैं या का पूरा पूरा पैटर्न आप मानते हैं? देखिए, जहाँ कहीं भी इस तरह के पथरावबाजी हुई है मैं उसका कंडेम करता हूँ। पथरावबाजी। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा? अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। जिस तरीके से गोदी मीडिया एंकर किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा था डिबेट के अंदर, हर चीज को मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। मानो ऐसा बताया जा रहा था जैसे हर चीज के पीछे मुसलमान ही शामिल है। लेकिन वारिस पठान ने भी गोदी एंकर की अच्छी धज्जियां उड़ाई, अच्छी क्लास लगाई है। आप लोगों को ये देखकर कैसा लगा? अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। और जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता भी वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, कि मुसलमानों को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। रामगिरी को अरेस्ट नहीं किया गया है, जिसको लेकर प्रोटेस्ट किया गया था, उस पर एतराज किए जा रहे थे। लेकिन वारिस पठान ने उनकी भी अच्छी खासी क्लास लगाई, उनको भी सही तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया। आप लोगों को यह भी देखकर कैसा लगा? इस पर भी जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी जरूर करके जाइए।